अनुराग हत्याकांड को लेकर के और अनुराग के पिता जी से बात करेंगे और जानेंगे कि तारीख पे तारीख तो चलती गई, लेकिन अब मुकदमा खारिज हो गया। आखिर जेसीबी क्यों नहीं चली? क्या कारण रहा कि जेसीबी अभी तक उसका घर, लालता का घर, नहीं गिराई? आइए जानकारी लेते हैं। आप सबको भी धन्यवाद, प्रणाम है सबको। और आदेश तो हो चुका है भैया, बस कार्रवाई में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। अधिकारी लोग हैं, उचित अनुचित वो लोग अपना जानते होंगे। और जब फैसला आ ही गया है तो कार्रवाई भी होगी ही, आज नहीं तो कल। बच नहीं पाएंगे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और मैं आभार सबका व्यक्त करना चाहता हूँ, जितने अधिकारीगण हैं, पुलिस प्रशासन है, तमाम लोग। मैं सब पे भरोसा नियम कानून पे करके बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा न्याय, लेकिन बस थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है कि समय पे न्याय अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा आदमी निराश होता है, उदास, हताश हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही सब चलता रहता है मन में अपना। जैसे तमाम जो है मीडिया के दर्शक कमेंट करते हैं कि बार बार खबर आप लोग लगाते हैं और कोई नया अपडेट नहीं देते हैं, तो इसके विषय में क्या जानकारी देंगे? जैसे जनता को क्या जानकारी देना चाहते हैं? ये नया अपडेट में भैया कि गवाही मुकदमा एक लोग की गवाही हो चुकी है, जीरा जो है बाकी है। और धीरे धीरे ये गवाही दीवानी में जो चल रहा है, कलेक्टर का मामला तो मान लीजिए ख़त्म ही हो गया है, वो डीएम साहब ने फैसला दे दिया है। और नई अपडेट एक ही है कि उनका लड़का जो दरोगा था जो उसने हाई कोर्ट में एक अपील किया था कि हम मौके पे थे नहीं और इस मैटर से मेरा कोई लेना लादना नहीं है, लिहाजा हमारा नाम निकाला जाए। तो माननीय न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया, रद्द कर दिया और इनको मुलजिम बरकरार करके रखा है कि इस मुख्य साजिशकर्ता में। और इन्होंने ही सारे सामान उपलब्ध करवाई थी अपने घर वालों को थ्रू इंटरनेट से। तलवारें मंगाना है, पिस्टल मंगाना है, बम मंगाना है, तो ये सब वही दरोगा जी ही सब करवाए थे, लालता के जो बड़े लड़के हैं। तो माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया है और बाकी यही सब प्रक्रिया चल रही है। डेट पे डेट फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। साल 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, अब चूँकि कोर्ट है, दोनों पक्षों को सुनेगी, हर पहलू पे विचार करेगी, गौर करेगी। और बाकी सबूत तो तमाम पुख्ता ही हैं हमारे पास, कागज़ पे भी और सामने भी सबका फ़ोटो है और तमाम घटना की जानकारी है। वो ऐसा नहीं है कि कोई अनभिज्ञ है इस घटना से। जो कोई नए अधिकारी भी आएंगे तो उनको भी कहीं न कहीं जानकारी, क्योंकि पूरे देश में ये मामला उछला था, तो सबको नॉलेज है। तो फैसला होगा, लेकिन थोड़ा सा देर होने से दुख होता है। जैसे इस मामले में अनुराग के मामले में जैसे उनके लालता थे और उनके जो परिवार के कितने लोग सदस्य हैं जो गंभीर रूप से इस घटना को अंजाम देने के साथ शामिल थे? लालता, उनके दोनों बेटे और उनके 2 भाई और 2 भतीजे। जी। क्या अब लालता जो मुकदमा किए हैं ज़मीन का, क्या वो ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे फिर दोबारा? जो ग्राम समाज की ज़मीन जो अवैध कब्जा किए हैं, क्या उस पे बुलडोजर चल जाएगा? क्या वो ज़मीन खाली कर देंगे? खाली तो उनको करना ही है। और जो कब्जा किए हैं उस पर नोटिस चस्पा की गई थी कि ये ज़मीन जो है सरकारी है, और उन्होंने जितने दिन तक इस्तेमाल किया उसका जुर्माना भी उनके ऊपर 76,900 रुपये का जुर्माना भी लगाया है कोर्ट ने। तो वो जुर्माना भी भरेंगे और ज़मीन भी खाली करेंगे। बस कार्रवाई होने की देरी है, बाकी फैसला तो आ ही चुका है। जैसे ग्राम प्रधान के ऊपर जो है तरह तरह का जो कांड लगाकर, आरोप लगाकर फंसाने का नियत रखा गया, इसके विषय में क्या कहना है? अरे भैया, नियत की क्या बताएं, दरअसल लालता की फितरत ही है मुकदमेबाजी करना। आधे मोहल्ले के नाम से तो पहले से मुकदमा करके रखा था, अब फिर नया नया मुकदमा करके सबको फंसा रहा है कि कुछ लोग टूट जाएं, हट जाएं, इनका सपोर्ट ना करें। लेकिन ऐसा उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सही हैं तो कोई कितना भी बेईमान आदमी होगा, अगर बाहर का है, दूर का है, तो वो भी कह ही देगा कि यार ये आदमी सही है। तो इनके इल्ज़ाम लगाने से, इनके क्लेम करने से और ब्लेम लगाने से कुछ होने वाला नहीं है, ना प्रधान का और न ही और लोगों के ऊपर जो मुकदमा लादे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तमाम साक्ष्य है, प्रूफ है।